દમણ પોલીસે આંતરરાજ્ય મદારી ગેંગના 2 સભ્યો અને એક રિક્ષા ચાલકની ધરપકડ કરી મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે। આ ગેંગ વૃદ્ધ મહિલાઓને હિપ્નોટાઇઝ કરી તેમની પાસેથી દાગીના અને રોકડની લૂંટ કરતી હતી। દમણના કાચીગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં 10 થી 14 જાન્યુઆરી દરમિયાન 3 અલગ-અલગ ફરિયાદો નોંધાઈ હતી। પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીદારોની મદદથી માત્ર 48 કલાકમાં જ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા। મુખ્ય આરોપીઓમાં 25 વર્ષીય ઇરફાન શાકિર અહેમદ અને 22 વર્ષીય સિકલ ઉર્ફે શેરખાન ઉર્ફે મેલુ પનવીનની ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝિયાબાદથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। આ ઉપરાંત ગુનામાં મદદગારી કરનાર 21 વર્ષીય રિક્ષા ચાલક રાધેકુમાર લટ્ટો યાદવને પણ પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો। દમણના પોલીસ અધિક્ષક કેતન બંસલ આઈપીએસના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસે 250 થી વધુ સીસીટીવી કેમેરાનું વિશ્લેષણ કર્યું હતું અને 80 જેટલા ગેસ્ટ હાઉસ, રેસ્ટોરન્ટ અને હોટલોની તપાસ કરાઈ હતી। આ એક કેસમાં 41 વર્ષીય રીટા દેવી વિજય સહ પાસેથી 20,000નું સોનાનું પેન્ડલ લૂંટવામાં આવ્યું હતું। આ ગેંગે અત્યાર સુધીમાં વિવિધ રાજ્યોમાં 200 થી વધુ લોકોને પોતાના શિકાર બનાવ્યા છે। हाल पुलिस 3 लोगों धरपकड़ करी अन्य आरोपियों ने पकड़वाना चक्रों गतिमान कर्या छे। लास्ट वीक कच्चीगाम पुलिस थाने के एरिया में हमारे पास 2 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई थी, जिसमें जो कि कंप्लेनेंट जिसमें ओल्ड वुमेन थी, तो उनके साथ एक गैंग के मेंबर्स ने उनको हिप्नोटाइज करके उनकी ज्वेलरी लूटी थी। तो इस मामले को हमने काफ़ी सीरियसली लेते हुए इसमें एसएचओ कच्चीगाम कि अंडर वहाँ पे टीम्स का गठन किया गया और टीम्स में तुरंत ही इसमें कार्रवाई करते हुए इसमें काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस को देखा गया, काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस वगैरह किया गया। तो तुरंत ही हम जो गैंग मेंबर्स हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया उनको हमने आइडेंटिफाई किया। तो उसके बाद तुरंत ही हमने उनको अरेस्ट भी किया है गाजियाबाद से। इसमें हमने उनकी पूरी जर्नी को ट्रेस किया। वो हमें पता चला कि वापसी से थ्रू ट्रेन वो दिल्ली रीजन में गए थे। तो पूरी ट्रेन में हमने उनको ट्रेस करते हुए फाइनली उनको हमने गाजियाबाद से पकड़ा। इसमें हमें गाजियाबाद पुलिस और रेलवे पुलिस का भी काफ़ी सहयोग रहा है। इसमें ऐसा कुछ जो हमारे यहाँ से कच्चीगाम पुलिस स्टेशन से 2 हमारे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल भी वहाँ पे गए थे, जिन्होंने वहाँ पे नैप किया। वहाँ लोकल पुलिस की उनको सहायता मिली, तो ये टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और मैं थोड़ा लोगों की अवेयरनेस के लिए इसमें जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है उसको मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा और लोगों से अर्ज भी करूँगा कि वो इस तरीके के झांसे में ना फंसे और अगर कुछ होता है तो साथ के साथ पुलिस को रिपोर्ट करें। जो ये लोग हैं, ये जो ओल्ड लेडीज जा रही होती हैं, ज्वेलरी वगैरह पहनी होती है, तो उनको टारगेट करते हैं कि उनसे बातचीत करके उनको हिप्नोसिस के थ्रू उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं और फिर सारी उनकी ज्वेलरी उतरवा लेते हैं। और उसके बाद जो भी कोई लोकल ऑटो वाला होता है जिनके साथ वो पहले ही सेटिंग कर लेते हैं, फिर उसमें बैठ के ये लोग चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी कुछ हिप्नोटिज्म या कुछ किसी के बातों में आने की बिल्कुल किसी को ज़रूरत नहीं है। किसी को अपनी ज्वेलरी वगैरह उतार के बिल्कुल देनी नहीं चाहिए और अगर ऐसा कुछ होता है तो साथ के साथ पुलिस को रिपोर्ट करें। इसमें टोटल जी 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। 2 जिन लोगों ने इस वारदात को खुद अंजाम दिया, गाजियाबाद से अरेस्ट किया है, फरीदाबाद के रहने वाले हैं। और एक जो ऑटो ड्राइवर था, जिस ऑटो में बैठ के वो आए और ऑटो वाले ने उसको ट्रांसपोर्ट किया। तो ये टोटल 3 बंदे हमने इसमें अरेस्ट किए हैं और इसमें जो भी उनकी ज्वेलरी वगैरह स्टोल हुई थी वो पूरी ज्वेलरी रिकवर हुई है जी। अभी तक जो उनकी इन्वेस्टिगेशन में, इंटेरोगेशन में अभी तक सामने आया है, तो इन लोगों ने 200 से 250 से अधिक लोगों को विक्टिम बनाया है। ये ऑलमोस्ट लास्ट 4 से 5 साल से एक्टिव थे। इनका जो एरिया रहा है उसमें इन्होंने लास्ट ईयर में इधर वापी, सिलवासा, इधर भी इन्होंने ये सेम वारदात को अंजाम दिया और हम पुलिस के साथ हमने इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी है। इसके अलावा दिल्ली रीजन वगैरह में भी इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। दमन में अभी इसके बारे में रिपोर्ट हुआ था। अभी टोटल 3 FIR दर्ज करी गई हैं और तीनों में ये आरोपी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट S24 न्यूज़ दमन।